शेर पर सवार होकर खुशियों का वरदान लेकर हर घर में विराजी अम्बे माँ, हम सब की जगदम्बे माँ। जय माता दी। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका और आप सभी का हमारी खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। छठे दिन माता के अलौकिक स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के स्वरूप को यश और सफलता का स्वरूप माना जाता है। इस रूप में मां सिंह पर सवार चतुर्भुज के साथ, जिसमें से एक भुजा में कमल, दूसरी भुजा में तलवार नजर आती है। और मां कात्यायनी की पूजा कैसे की जाती है, क्या क्या विधि विधान होते हैं, किस तरह से मां को प्रसन्न करें, जानेंगे। ये तमाम जानकारियां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य एस्ट्रो और वास्तु एक्सपर्ट सेवी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका नेटवर्क 10 पर। तो देखिए, आज छठा दिन है और आज का दिन काफ़ी खास माना जा रहा है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज का दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। किस तरीके से आज के दिन माँ की पूजा अर्चना की जा सकती है? बिल्कुल। सबसे पहले दीपिका जी, आपको और नेटवर्क 10 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम आशा करते हैं कि इस नवरात्रि के पर्व पर आपके घर में और आपके परिवार में खुशियाँ और सुख हर प्रकार से आएगा। छठा स्वरूप जो है वो माँ कात्यायनी का है और माँ कात्यायनी का ये जो स्वरूप है, ये जो रूप है, वो बहुत ही ज्योतिर्मय है, बहुत ही अलौकिक है। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि माता जो हैं वो सिंह पर सवार होकर आती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में कमल है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ से वरद मुद्रा और एक हाथ से अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा और वरद मुद्रा यानी कि अपने भक्तों को वरदान देती हैं और हर भय से मुक्त कराती हैं माँ कात्यायनी। लेकिन अगर हम उनके बाकी 2 हाथों की ओर नजर देखते हैं तो उनके एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में कमल है। ये सौम्यता और रुद्रता के बीच के एक बैलेंस को दर्शाता है कि किस प्रकार से आपको अपना बैलेंस हमेशा लाइफ में मेंटेन करना चाहिए, और यही आशीर्वाद आपको माँ कात्यायनी देती हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया कि माँ का जो स्वरूप है अत्यंत मनमोहक स्वरूप है। साथ ही जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए छठा दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की तमाम ऐसी चीज़ें हैं वो जो करती हैं। क्या कुछ ऐसी खास चीज़ें हम लोग पूजा में शामिल कर सकते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए? क्या कुछ विधि विधान हो सकता है, वो भी सर आपसे जानना चाहेंगे। ज़रूर। माँ कात्यायनी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसे में अगर आप उन्हें पंच मेवे का और साथ के साथ उन्हें शहद का भोग लगाते हैं तो ये माता रानी को अत्यंत प्रिय है, इससे वो बहुत प्रसन्न होती हैं। माता रानी की जो पूजा करते हैं, माँ की इस रूप की जो पूजा करते हैं, उनको हर संकट से, हर भय से, हर फियर ऑफ अननोन भी होता है कुछ लोगों को, तो इन सभी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त होती है और ऐसे लोग अपनी लाइफ में खूब तरक्की, खूब सक्सेस जो है वो हासिल कर पाते हैं। जी, साथ ही साथ देखिए, आपने बताया कि किस तरीके से माँ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। क्या कुछ खास रहता है माँ की पूजा अर्चना में? क्योंकि देखिए आचार्य जी, छठा दिन है, महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। 5 दिन नवरात्रि की माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ का स्वरूप किस तरीके से और भव्य यहाँ पर देखा जा सकता है, किस तरीके से माँ का जो स्वरूप है वो आकर्षित करता है, वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल। माँ कात्यायनी जो हैं, उन्होंने ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और तभी से इनका जो नाम है वो माँ कात्यायनी के रूप में जाना जाता है। माँ कात्यायनी की जो पूजा है वो और भी ज़्यादा भक्तों के लिए अच्छी हो जाती है, और भी ज़्यादा इनके लिए खास हो जाती है, क्योंकि स्पेसिफिकली वो जातक या जातिका जो अपनी लाइफ में मैरिटल इश्यूज को फेस कर रहे हैं, यानी कि अगर आपका विवाह हो चुका है और आपके विवाह में बाधाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, या फिर अगर आपका विवाह नहीं भी हुआ है, बार बार आप रिश्ता देखते हैं लेकिन आपको निराशा हाथ लगती है, निराशा का सामना करना पड़ता है, आपकी मैरिज में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो ऐसे में भी अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद और एक अच्छे सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। जो जातक जातिका आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली इस रेमेडी के तौर पर कि उनकी मैरिज लाइफ जो है वो सुखमय हो, ऐसे में आपको हमेशा लाल वस्त्र धारण करके इस पूजा को करना चाहिए। और क्योंकि ये पति पत्नी के संबंध को बेहतर बनाने की पूजा है, इसीलिए माँ कात्यायनी के साथ आपको भोलेनाथ भगवान शिव की आराधना भी अवश्य करनी चाहिए।
माँ कात्यायनी को आप लाल रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं और उन्हें भी लाल चुनरी ओढ़ सकते हैं या फिर लाल वस्त्र उन्हें भेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि जो वैवाहिक जीवन में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई भी संकट है, उसको दूर करने के लिए माँ की पूजा की जा सकती है। साथ ही साथ आपने बताया कि किस तरीके से पूजा की जाए, तो कोई स्पेसिफिक टाइम है पूजा करने का? बिल्कुल। जी। देखिए, माँ कात्यायनी की जो पूजा है, वैसे तो नवरात्रि का जो समय होता है, अक्सर लोग सुबह के समय तो घर से पूजा करके निकलते ही हैं, अगर ऑफिस जा रहे हैं या काम पर जा जी। रहे हैं। कई बार ऐसा होता है क्योंकि आजकल सबके स्केड्यूल्स बिजी हैं, तो शाम की पूजा वो नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, क्योंकि ये नवरात्रि का अवसर है, तो रात्रि की पूजा का इसमें खास महत्व होता है। अगर जो मुहूर्त हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं उस पर आप पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सम सर्कमस्टांसेस, तब भी आप रात्रि की पूजा, जब भी आप घर लौटते हैं अपने कार्य से, अवश्य पूजा कीजिए। और नवरात्रि यानी कि 9 के 9 दिन आपको जो पूजा है, वो अर्चना जो है वो रात्रि तक जरूर अपनी करनी चाहिए। अब अगर हम स्पेसिफिकली माँ कात्यायनी की पूजा का जानना चाहते हैं कि किस समय आपको पूजा करनी चाहिए, तो गोधूली वेला जो होती है वो माना गया है कि वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा अच्छी है अगर आप इस समय पे माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं। गोधूली वेला यानी कि सनसेट का जो टाइम है उससे 72 मिनट्स पहले, 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का ये जो समय होता है, ये पूरा गोधूली वेला में काउंट किया जाता है। बट अप्रोक्सीमेटली सनसेट के आसपास यानी कि सूर्यास्त के समय के आसपास अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, गोधूली वेला में की गई पूजा आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स को बढ़ा देती है। आप इस समय जो भी इच्छा माता रानी के समक्ष रखते हैं वो बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरीके से पूजा का समय क्या कुछ है, नवरात्रि में रात्रि का कितना महत्व है वो आपने अभी समझाया। लेकिन बात करें, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि दिन में जो पूजा करते हैं उसका ज़्यादा मतलब जो भक्त हैं वो ज़्यादा उसको महत्व देते हुए नजर आते हैं अक्सर, लेकिन इसको नवरात्रि कहा जाता है। तो उसके दृष्टि से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप दिन में पूजा अर्चना करें, भगवान की पूजा अर्चना, माता रानी को आप जिस भी समय याद करते हैं, भक्तों के लिए वो हमेशा हाजिर हो जाती है। तो चाहे आप उनकी आराधना सुबह करें या शाम को करें, वो उतनी ही प्रसन्न होंगी। लेकिन क्योंकि ये नवरात्रि का अवसर है, इसीलिए हम कहते हैं कि रात को जब भी आपको समय मिले, जब भी आप घर लौटते हैं, स्वच्छ होने के बाद माता रानी को दिल से जरूर याद करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और साथ के साथ दिन भर की जितनी भी आपकी थकान है, जितना भी स्ट्रेस था, वो भी आपसे दूर जाता है। जी, साथ ही पूजा अर्चना हमने जानी, किस तरीके से पूजा की जाए, और जो समय है वो भी हमने जाना, क्या कुछ समय रहता है। विशेष तौर पर पूजा में क्या कुछ सामग्री होती है जो शामिल कर सकती हैं पूजा के दौरान? जी, क्योंकि माता रानी को लाल रंग प्रिय है, तो लाल रंग के फूल आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, लाल वस्त्र आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं, शहद और मेवे का, पंचमेवे का आप भोग उन्हें लगा सकते हैं, ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। पंचमेवा अगर लोगों को नहीं पता है तो आप उसमें शवारे डाल सकते हैं, आप उसमें मखाने डाल सकते हैं, सूखा नारियल डाल सकते हैं, किशमिश और बादाम, इन चीज़ों का आप भोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं। सामग्री के तौर पे अगर आप जोत जलाते हैं, आप धूप अगरबत्ती अर्पित करते हैं, तो ये भी शुभ और अच्छा माना जाता है। जी, साथ ही साथ क्योंकि देखिए पूजा अर्चना के वक्त जो बर्तन हम यूज़ करते हैं भगवान के लिए, पूजा अर्चना जिससे करते हैं, उनका कितना महत्व होता है? धातु का भी बहुत काफ़ी महत्व माना जाता है पूजा में। बिल्कुल, सबसे स्वच्छ धातु में अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो उसे सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। यानी कि अगर आप स्टील या एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, क्योंकि चांदी आजकल एक्सपेंसिव है या सोने की धातु में पूजा करना मुश्किल है, तो ऐसे में अगर आप पीतल का या कॉपर का भी यानी कि तांबे का भी अगर आप उपयोग करते हैं तो इन्हें भी स्वच्छ धातु माना जाता है, तो इसमें भी आप पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, पंच धातु का कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण, पंच धातु कितनी मानी जा सकती है? जी, पंच धातु भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको ब्रेकेज उसकी जरूर जानी चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का स्टील या एल्यूमिनियम जो है वो ना डल रहा हो। स्वच्छ धातु का उपयोग होते हुए अगर ये पंच धातु की जो भी आपने सामान लिया है वो बना है तो आप उसे भी उपयोग कर सकते हैं अपनी पूजा में। साथ ही आचार्य जी, अगर माँ कात्यायनी की बात करें तो इनके नाम के पीछे कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इनका नाम माँ कात्यायनी कैसे पड़ा? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्योंकि इन्होंने वरदान से ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था, तो इसी वजह से इनको माँ कात्यायनी के रूप में जाना गया है।
और यहीं से इनका जो नाम है माँ कात्यायनी जो है वो यहीं से जो है वो यहाँ से शुरू हुआ है। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि माँ कात्यायनी की जो पूजा है दुर्गा के रूप में तो की ही जाती है, लेकिन ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी माँ कात्यायनी को पूजा जाता है, क्योंकि इन्हीं की पूजा अर्चना से गोपियों ने इनसे वरदान मांगा था कि आप हमें वरदान दीजिए माँ कि हमारे साथ हमेशा श्री कृष्ण का जो साथ है वो बना रहे। तो इन्हीं की पूजा अर्चना करी थी गोपियों ने। तो इसी वजह से इनको प्रेम संबंधों से, सुख से, पति पत्नी के बीच के जो संबंध है उनसे भी इनको जोड़ा जाता है। जी, साथ ही क्योंकि देखिए नवरात्रि के 9 दिन रंगों का काफी महत्व होता है। जी, माँ कात्यायनी के यानी छठे दिन की अगर बात करें तो कौन सा रंग माँ को सबसे ज्यादा प्रिय है और कितना महत्व उसका माना जा सकता है? बिल्कुल, माँ कात्यायनी को लाल रंग प्रिय है। अगर आप इन्हें लाल रंग की वस्त्र या लाल रंग की जो सामग्री है वो भेंट करती हैं तो इससे वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं, इससे उन्हें अत्यंत खुशी प्राप्त होती है। जी, क्योंकि देखिए माँ को भोग लगाने के लिए भी सभी भक्त काफी सामग्री जो है वो तैयार करते हैं। घरों जी। की बात करें तो घरों में भी तैयार होती है। जी। कौन सी ऐसी सामग्री है जिससे माँ को प्रसन्न किया जा सके, जिसका भोग माँ को लगाया जा सके? बिल्कुल, शहद का भोग और पंचमेवे का भोग अगर आप जी। लगाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शुक्र ग्रह जो है उसका नियंत्रण माँ कात्यायनी करती है और आपका शुक्र बलवान होता है अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा और आराधना करते हैं। आपका वीनस जब इन्हांस होता है तो ऐसे लोग मटीरियलिस्टिक गेन्स अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा हासिल करते हैं, क्योंकि मटीरियलिस्टिक वेल्थ को जो प्लैनेट दर्शाता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो शुक्र माना गया है, और शुक्र आपकी लग्जरी का और लव और सुख का कारक माना गया है। तो इन सभी जो एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में, उसमें आपको खुशियाँ और उसमें आपको ग्रोथ प्राप्त होती है इन माँ की आराधना से। बिल्कुल, ग्रहों की आपने अभी बात की। कौन से ग्रह के हिसाब से अगर देखा जाए यहाँ पर माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि ग्रहों का काफी महत्व माना जाता है हमारी जिंदगी में, आम जिंदगी की बात करें तो। बिल्कुल, शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं, शुक्र को इन्हांस अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले माँ कात्यायनी की पूजा करना बहुत अच्छा है। ऐसे में अगर आप माता रानी को इत्र भी देते हैं तो इत्र को भी शुक्र से रिलेट किया जाता है। इत्र इज सेंटेड ऑयल, तो इसमें परफ्यूम नहीं होना चाहिए। इत्र को नेचुरल एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में अगर आप भेंट करते हैं माता रानी को तो इससे माता रानी खूब प्रसन्न होती हैं। जी, क्योंकि देखिए रोग शोक अगर भय से मुक्ति पाने के लिए अगर माँ की पूजा करनी हो तो क्या कुछ किया जा सकता है खास? जी, ये जो हमने आपको सारी अभी जी। बातें बताई कि आप उन्हें क्या क्या भेंट कर सकते हैं, जी। उससे माँ प्रसन्न होती है। इसके अलावा आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपं नसस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, इससे माँ कात्यायनी जो है वो भी बेहद प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल, मंत्र आपने बताया, कितनी बार इस मंत्र का जप करने से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है? वैसे तो जितना जाप आप कर सकें, या अगर आप माला पे जाप कर रहे हैं तो 108 बार आप माला पर जाप कर सकते हैं, वरना अगर आप 108 बार जाप नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप 11 बार 21 बार तो कम से कम जाप करने की प्रयास कीजिए। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनसे उच्चारण में गलती हो सकती है, और मैं अक्सर लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ, अगर आपको इस बात का भय है कि आपसे उच्चारण में गलती हो सकती है तो फिर आप मंत्र को जाप मत कीजिए। अगर आप अपने घर पे मंत्र को प्ले भी करते हैं, उसकी ध्वनि को भी सुनते हैं, तो भी उससे भी जो वाइब्रेशंस आपके आसपास एनवायरनमेंट में, वातावरण में क्रिएट होती हैं, वो भी सकारात्मक होती हैं, वो भी पॉजिटिव होती हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप अपने मंत्र उच्चारण को प्ले करते हैं तो ये जो स्पीकर है या ब्लूटूथ है, जहाँ पे भी आप इसे प्ले करें, इसे एक थोड़ा सा डिसेंट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस पे रखिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी को जो कारक ग्रह करता है वो राहु माना गया है, और राहु भ्रम और इल्यूजन्स को क्रिएट करने के लिए जाना जाता है। ये व्यक्ति को फोकस से हटाता है अपने। तो ऐसे में अगर आप कोई ब्लूटूथ स्पीकर को यूज कर रहे हैं तो जिस भी आपका पूजा स्थान है उससे थोड़ा सा दूर रखिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की रेडिएशंस की वजह से आपकी जो पूजा अर्चना है उसमें कोई बाधा ना आए। बिल्कुल, साथ ही आचार्य जी, क्योंकि देखिए राशियों का भी काफी महत्व माना जाता है हमारे आम जीवन में, जी, उसको देखते हुए क्या कुछ कहा जा सकता है? किस सभी तरीके से? राशि वालों जी। के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि माँ की पूजा आराधना करना जो है वो बहुत शुभ माना गया है, बहुत उपयुक्त माना गया है। इसमें किसी भी प्रकार का परहेज नहीं है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर राशि है तो ही आप माँ की अर्चना पूजा कर सकते हैं या तभी आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो उसका प्राप्त होगा। ऐसी कोई भी इसमें परहेज नहीं है।
हर व्यक्ति जो माता रानी की आराधना करना चाहता है वो इस समय माता रानी की आराधना कर सकता है। साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो समय होता है, पूरे साल में आपके पास टाइम होता है कि आपकी जो बॉडी के 7 चक्रा हैं उन्हें आप बैलेंस कीजिए, लेकिन नवरात्रि का ये जो समय होता है उस समय आपके पास एक खास पावर होती है कि आप सिर्फ अपने चक्रास को बैलेंस ही नहीं बल्कि उन्हें एक्टिवेट और जागृत भी करें। जागृत अगर आप करना चाहते हैं तो माता रानी का जो स्वरूप है, माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है, वो आपके अजना चक्र यानी कि आपके थर्ड आई चक्रा को सिंबलाइज करता है। थर्ड आई चक्र जिस व्यक्ति का बैलेंस होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत फार साइटेडनेस रखता है अपनी लाइफ में। दूर से या पहले ही आने वाली जो भी समस्याएं या दिक्कतें होती हैं उसका आभास ऐसे व्यक्तियों को हो जाता है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर्स बहुत मजबूत होती हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड होते हैं, क्लैरिटी होती है इनकी लाइफ में कि इनको अपनी लाइफ में क्या हासिल करना है। तो ऐसे में भी अगर आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उससे आपका जो अजना चक्र है, आपका जो आज्ञा चक्र है, वो एक्टिवेट होता है। बिल्कुल, साथ ही साथ आपने मंत्र बताया कि कौन सा मंत्र है जिसका जप करना चाहिए, जिसका जाप करने से सुख समृद्धि आती है या फिर अखंड सौभाग्य की यहाँ पर प्राप्ति होती है। कोई समय स्पेसिफिक कोई समय हो जिस पर मंत्र का जप करना चाहिए हो? बिल्कुल, मंत्र का जाप जो आप कर रहे हैं वो उसी गोधूली वेला के समय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है माँ कात्यायनी की पूजा की। लेकिन ऐसा परहेज नहीं है कि अगर किसी वजह से आप कहीं फंसे हुए हैं और आप इस समय पे पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप सुबह या शाम को किसी भी समय माँ की आराधना में अपने आप को लीन कर सकते हैं और इस मंत्र का जो उच्चारण है वो कर सकते हैं। जी, साथ ही साथ मिठाइयों का भी काफ़ी महत्व माना जाता है। माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय अगर मिठाइयों की बात करें तो कौन सी मिठाई हो सकती है जिससे माँ को भोग लगाकर प्रसन्न किया जा सके? वैसे माँ को शहद बहुत प्रिय है, तो अगर कोई भी ऐसी मिठाई हो जिसमें शहद या गुड़ का उपयोग किया गया हो तो वो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। उससे उन्हें काफ़ी प्रसन्नता है वो प्राप्त होती है। और एक खास महा उपाय भी है जो आप इस समय इस दौरान ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो उससे भी आपको अपनी लाइफ में काफ़ी तरक्की, काफ़ी सक्सेस जो है वो हासिल होता है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पर पंचमेवा और शहद इसको मिक्स करके इसका जो भोग है वो आपको माता रानी को लगाना है। उसके बाद इसको आप अपने पास रख सकते हैं, थोड़े समय तक इसकी जो एनर्जीज हैं उसको आप रख सकते हैं अपने पास। तो ऐसे अगर आप करते हैं और बाद में प्रसाद रूपी अगर आप इसे ग्रहण भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ जो है वो प्राप्त होता है अपनी लाइफ में। जी, साथ ही अगर आमजन की बात करें या फिर हम घरेलू बात अगर करें तो अखंड ज्योति जो है माँ के लिए जलाई जाती है, माँ के लिए रखी जाती है, उसका कितना महत्व माना जा सकता है नवरात्रों को देखते हुए? बिल्कुल, इसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक प्रकार से जब आप अखंड ज्योति करें तो आपको हमेशा वहाँ पे मौजूद रहना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो काफ़ी परहेज भी होते हैं जब आप अपने घर पे अखंड ज्योत जो है उसको रखते हैं, क्योंकि उसका पूरी विधि विधान से आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो जातक जो अपने घर पे अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं उनको इस समय वरदान नहीं मिलेगा या उनकी जो पूजा अर्चना है उसको पूरा नहीं माना जाएगा। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका ध्यान रखिए हमेशा। और अगर नहीं भी जला रहे हैं तो भी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर हमने अखंड ज्योत नहीं जलाई तो शायद माँ हमारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण नहीं करेंगी। जी, आपने ग्रहों के बारे में बताया, राशियों के बारे में भी आपने बताया, रंगों के बारे में बताया कि किस तरीके का कितना महत्व यहाँ पर माना जा सकता है, माँ को किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए, क्योंकि बहुत से रोग होते हैं या फिर सुख समृद्धि के लिए माँ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें की जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम नवरात्रि में करते हैं, क्योंकि ये 9 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और छठा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा माँ कात्यायनी के को पूरी तरह से समर्पित होता है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए, माँ कात्यायनी का ये जो रूप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा है, यानी कि ये पूरी तरीके से अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करना चाहती हैं और उन्हें वरदान देना चाहती हैं सुख का, समृद्धि का, और साथ के साथ हर रोग और हर पीड़ा को आपसे दूर ले जाना चाहती हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो इनमें से कोई भी जो चीज़ें हैं वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो बीमार हैं, रोग पीड़ित हैं, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उनके पास दिनचर्या में इतना समय ही नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को कर सकें।
तो भी अगर आप सच्चे मन से भी माँ की भक्ति करते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, उनका मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं अगर आपको समय मिल सके, या सिर्फ अपने मन में भी उनका स्मरण करते हैं, उनके इस स्वरूप को, उनके इस रूप को याद करते हैं, तो भी आपको अपनी लाइफ में हर कष्ट से, हर पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत से भक्त होते हैं जो नहीं कर पाते सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं, या फिर जो कुछ हमने उनको हम बताते हैं उनको, या फिर वो सुनते हैं, जो कुछ भी होता है वो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कोई आसान सा उपाय जो करके वो माँ को प्रसन्न कर सकते हों, क्योंकि नवरात्रि के दिन काफ़ी खास माने जाते हैं आमतौर पर अगर भारतीयों की बात करें तो। बिल्कुल, देखिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका भगवान को प्रसन्न करने का ये है कि आपके मन में उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनके प्रति जो समर्पण है, वो सच्चा हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो। बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए आज के टाइम पे कि भगवान से हम पूजा करें और हम उनसे कुछ ना मांगे। हमारी लिस्ट इतनी लंबी होती है कि हम शुरुआत ही अपने दिन की अपनी लिस्ट बोलते हुए करते हैं। तो निस्वार्थ भाव से अगर आप माता रानी को याद कर लेते हैं, तो ये सबसे सरल, सबसे छोटा और सबसे बेस्ट उपाय है नवरात्रि के समय में करने के लिए। साथ ही आचार्य जी, क्योंकि देखिए छठा दिन है, बेहद खास दिन है छठा दिन। ये जो माँ का स्वरूप है, कात्यायनी माँ का जो स्वरूप है, कितना आकर्षित है ये स्वरूप, कितना प्रभावशाली स्वरूप ये माना जाता है, वो भी जरा दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए माता रानी का ये जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलौकिक है, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम आपको मंत्रमोह कर देने वाला स्वरूप है। शेर पे सवार होकर वो आती हैं, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में तलवार है, रुद्रता और सौम्यता के बीच का बैलेंस दर्शाते हुए आती हैं। तो ये जो स्वरूप है, ये व्यक्ति की लाइफ में बैलेंस, जैसे कि आपका जो आज्ञा चक्र है जिसका नियंत्रण ये माता रानी करती हैं, कि वो आपको फोकस बनाए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाएं और आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाएं। उसी का प्रतीक ये जो माँ का छठा स्वरूप माना गया है, माँ कात्यायनी का स्वरूप जो माना गया है, ऐसा है। जी, कन्या पूजन को देखते हुए भी कितना महत्व माना जा सकता है, क्योंकि देखिए अष्टमी को, दुर्गाष्टमी वाले दिन कन्या पूजन किया जाता है जी। तो छठे दिन को किस तरीके से उससे रिलेट किया जा सकता है? देखिए ये सारे जो रूप हैं, सारे जो स्वरूप हैं, वो एक ही माँ के हैं, वो माँ दुर्गा के हैं। और माँ दुर्गा, आप किसी भी स्वरूप में उनको पूजे, या अगर स्वरूप नहीं भी पूजते हैं तो केवल माँ दुर्गा को भी अगर आप पूजते हैं तो आपको उतना ही लाभ, उतना ही जो अच्छा फल है वो प्राप्त होगा। तो ऐसे में माँ दुर्गा के ही ये सारे स्वरूप हैं, तो अष्टमी और नवमी का ये जो पर्व होता है उसका वैसे ही बहुत खास महत्व होता है। और ये सारे रूप जो हैं, ये सारे स्वरूप जो हैं, उन्होंने अपनी जो एक उनकी जो एक उत्पत्ति है वो माँ दुर्गा के ही स्वरूप से हुई है। तो ऐसे में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, क्योंकि वैसे तो पूरा पाठ करना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है दुर्गा सप्तशती का, बट अगर आप पूरा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ अगर आप करते हैं तो इसको भी बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है, इसको बहुत शुभ माना गया है। तो इसकी पूजा अर्चना, इसका पाठ का जो स्मरण है वो भी जरूर करना चाहिए भक्तों को इस समय के दौरान। वही आचार्य जी, माँ की जो 4 भुजाएं हैं माँ कात्यायनी की, वो क्या कुछ दर्शाती हैं हमें? बिल्कुल जी। माँ की जो 4 भुजाएं हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिंबलाइज करती हैं। उनके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में वरद मुद्रा और एक हाथ में अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा यानी कि आपको जीवन दायिनी शक्ति का एक आशीर्वाद देना, हर भय से, हर फियर से, हर डर से आपको मुक्त करना, आपको दूर ले जाना। वरद मुद्रा यानी कि आपकी हर वरदान को, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने का आपको वरदान देना। एक हाथ में उनके तलवार है जो रुद्रता को दर्शाती है, यानी कि किसी भी प्रकार के गलत को सहन नहीं करना। लेकिन वहीं एक हाथ पे कमल है। कमल की क्या क्वालिटीज हैं? ये कीचड़ में खिलता है, यानी कि इसके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा क्यों ना हो, फिर भी इसे पता है कि इसे क्या करना है, इसे खिलना है। और यही जो फोकस, यही जो क्लैरिटी ऑफ अचीविंग योर गोल है, वो आपको माता रानी, माँ कात्यायनी की इस रूप की पूजा करके आपको आपकी लाइफ में मिलता है। तो हर प्रकार के भय, रोग, कष्ट, पीड़ा और दुख से मुक्ति प्राप्त होती है आपको, अगर आप माँ कात्यायनी के इस रूप की पूजा अर्चना करते हैं।
तो देखा आपने जाना कि माँ कात्यायनी का स्वरूप कितना आकर्षित है, माँ की चार भुजाएं क्या कुछ दर्शाती हैं, क्या कुछ विधि विधान होता है, सभी हमने जाना। क्या माँ को प्रसन्न कर सकते हैं हम, किस तरीके से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सा रंग उन्हें प्रसन्न करने के लिए पहने और क्या कुछ उनको भोग लगाने के लिए सामग्री जो है वो हम शामिल करें। और ये हमारे साथ थे एस्ट्रो और वास्तु एक्सपर्ट सेवी सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से माँ कात्यायनी की पूजा की जानी चाहिए, नवरात्रि में माँ को किस तरीके से प्रसन्न करना चाहिए। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। नमस्कार।